प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। सर झुकता है साथ संगत जी अपने गुरु साहब जी के चरणों में। कैसी सिक्की बनाई है, जरा विचार करके देखो। गुरु साहब जी ने हमें कर्म बीजने से भी बचा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं गुरु साहब जी की कृपा से, जो अरदास में शामिल होते हैं, अगर वो किसी का बुरा सोचते भी हैं तो वो कर्म नहीं बन पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु आप नानक। पूछेंगे कैसे, बड़े ध्यान से सुनना। समझो किसी ने किसी का बुरा कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया किसी को, किसी पार्टनर ने उसे बर्बाद कर दिया। वो अमृत वेले आता है, गुरु को अरदास करता है, पातशाह उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसे भी बर्बाद कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बुरा सोचता है कि वो भी सड़क पर आ जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। अक्सर मैंने देखा है लोगों को ऐसे कहते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी ने कुछ कर दिया बुरा तो उसका बुरा मांगने लगते हैं। चाहे यहाँ पर वो गुरु को अरदास करे उसका बुरा हो जाए, पर आखिर में जाते वक्त क्या कहेगा? आखिर में जाते वक्त वो क्या कहेगा? नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास कर रहा है कि उसका बुरा हो जाए, जाने टाइम कहता है उसका भला हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने आखिर में पंक्तियां ऐसी रखी है सिक्खी में कि आखिर में चाहे वो कितना भी बुरा कहा हो किसी के लिए, सरबत दा भला भाव, दुश्मन का भी भला, दोस्त भी आ गए, दुश्मन भी आ गए, सब आ गए उसमें। किसी ने बुरा किया है उसका भी भला हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को समझो बड़ी ध्यान से। जब हम बीज बोते हैं उसका फल बीज नहीं है, बहुत बढ़कर मिलता है। ये कर्म सिद्धांत है, न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है। आदम का बादशाह है, उसका पलंग सस्ता है उसके सोने के लिए। पलंग कैसा सस्ता है? मखमली पलंग, एकदम नरम गद्दे, मखमली कपड़े उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर गुलाब की पंखड़ियों की चादर बुनकर उसके ऊपर बिछाई जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरे कमरे में इत्र का छिड़काव किया जाता है, सुगंधियों से पूरा बिस्तरा बढ़ा जाता है। जो नौकरानी रोज ये करती है, इतना नरम बिस्तर, गुलाब की पंखड़ियों की चादर उसके ऊपर, इतने इत्र का छिड़काव, रोज सोचती है इसमें कैसा लगता होगा लेटकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिन जब वो सारा बिस्तर तैयार करके बैठी थी, बादशाह के आने में समय था, उसने सोचा मैं 2 मिनट लेट कर तो देखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि कैसा लगता है। वो नौकरानी उस पलंग पर लेट गई। अब इतना नरम पलंग उसने कभी ऐसे पलंग पर वो लेटी नहीं थी। इत्र की खुशबू, गुलाब की पंखड़ियों की चादर, नींद आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नौकरानी सो गई। आदम का बादशाह आ गया। अब बादशाह है, कैसे बर्दाश्त करे मेरे पलंग पर एक नौकरानी सो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अहंकार से भरे होते हैं। उसी ने उसे उठाया और पीटना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीटने के लिए नौकरों को भी नहीं बुलाया, इतने क्रोध में आ गया, खुद ही पीटने लग गया। जोर जोर से नौकरानी को पीट रहा है। नौकरानी कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी रो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आदम का बादशाह हैरान हुआ, कहने लगा मैं तुझे पीट रहा हूं, तू रो रही है, बात समझ में आता है। मैं तुझे पीट रहा हूं, तुझे चोट लगी है, तू रो रही है, बात समझ में आती है, पर तू हंस क्यों रही है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो नौकरानी कहने लगी आप पीटो, आपका काम है, मैंने मुझसे भूल हुई है, पर ये वजह मत पूछो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कहने लगा नहीं, अब मैं नहीं पीटता, पर मुझे बताओ तू हंसी क्यों? कहने लगी बादशाह विचार करो, मैं रोज सोचती थी कि इस बिस्तर पर सोने से कैसा लगता है। 2 मिनट के लिए मैं आज पहली बार इस बिस्तर पर लेटी हूं तो मुझे इतनी पिटाई मिली है, इतना पीटा है तुमने मुझे,
तुम रोज इस पर सोते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज सोते हो, जमदूत तुम्हें कितना पीटेंगे मैं ये सोचकर हंस पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कैसा नानक। पलंग है ये जिस पर 2 मिनट सोने से इतनी पिटाई मिलती है, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तुम रोज सोते हो, तुम्हें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अदम का बादशाह हैरान हो गया, उसे ज्ञान हो गया साध संगत जी, चुप कर गया। और इतिहास में लिखा है उसी वक्त राजपाट छोड़कर अपने बेटे को गद्दी पर बिठाकर खुद जंगल में चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आगे घटना बड़ी लंबी है, आगे क्या हुआ, पर हमें आज के दिन यहाँ तक शिक्षा लेनी है। बादशाह ने अपना जीवन पूरा पलट दिया, वो एक भगत बन गया आगे चलकर। कैसे? कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो गया कि 2 मिनट लेटने से उसे इतनी पिटाई मिली, मैं रोज सोता हूं, मैंने कभी उसका शुक्राना नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज मखमली बिस्तर पर सोता था, पर कभी मैंने उसका शुक्राना नहीं किया। जिसने मुझे ये सब दिया, मेरी भी पिटाई होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचारने वाली बात यहाँ पर यह है, ये जो अदम बादशाह के साथ हुआ, हमारे साथ अक्सर ये सब होता है। बड़ी ध्यान से समझना। दास हमेशा एक बात कहता है, एक कहानी सुनने के लिए नहीं होती, इसके अंदर जो ज्ञान है वो लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके अंदर ज्ञान क्या है? अदम के बादशाह को ज्ञान हो गया कर्म सिद्धांत का, उसने अपने जीवन को पलट दिया। हमारे साथ ऐसे कई घटनाएं जिंदगी में होती हैं, पर हमारा जीवन पलटी नहीं खाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम वैसे के वैसे ढीठ, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, हम में बदलाव नहीं लाएंगे हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर बदलाव लाना है तो नित्य नेम संभालो, उसका शुक्राना करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जितनी ज्यादा जिसके ऊपर कृपा हो, दुनियावी दातें मिली हो, उतना ज्यादा उसका शुक्राना होना चाहिए भाव, उतना ज्यादा उसका नित्य नेम होना चाहिए, उतनी ज्यादा उसकी बंदगी होनी चाहिए, नहीं तो लेखा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पतंग जितनी ऊंची हो, पीछे डोर उतनी ना हो तो पतंग हाथ से छूट जाती है। गुरु ने बंगले दिए, गाड़ियां दी, नौकर चाकर दिए, अगर उतना नेम नहीं है, भाव उतनी डोर नहीं है, पतंग हाथ से छूट जाएगी, ये सारे सुख हाथ से छूट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने नित्य नेम को दृढ़ करो, इस कर्म सिद्धांत को समझो। हम जिसके साथ जो करेंगे कई गुना बढ़कर मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता जो बोए वो काटना न पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते थे कि सोचने से पहले भी सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि सोचने से पहले भी सोचो, क्योंकि जो सोच रहे हो, मन में विचार आ गया है, वहीं पर रोक दो। उसको रोकने का एक ही तरीका है, मन विचार, पूरे विचार रुकते नहीं, रोकने पड़ते हैं। खालसा सो जो करे नित, खालसा सो जो करे नित जंग। रोज ये बात आती है, मन से युद्ध चलता है। युद्ध वो करता है जो गुरु का सिख हो, गुरुमत में हो, बाकी तो युद्ध करते ही नहीं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। मन में बुरा विचार आया, उसे रोकने का कौन सा तरीका है? एक ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कमाल की वाणी है साध संगत जी, इतना प्यारा रास्ता बताया इसने। बादशाह कहते हैं कि आदमी का हमारा स्वभाव कैसा है कि बुरे कर्म करके हम भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं, हमें याद ही नहीं होते, और जो नेक कर्म करते हैं उसका हिसाब रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम रखते हैं हिसाब, गुरु को आके अरदास नहीं करते, बादशाह हमने तो ऐसा ऐसा किया, इतने नेक काम किए, हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई आदमी आके ये कहता है मैंने इतने बुरे कर्म किए, इसके लिए मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई नहीं कहता। हम ये जरूर कह देते हैं कि हमने इतने अच्छे काम किए, फिर मेरे साथ ऐसे हो गया।
अरे भाई जो तूने बुरे कर्म किए वो भी तो याद कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं एक तरीका है, अगर तू ये तरीका अपना ले तेरे बुरे कर्म का भी हिसाब नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन सा तरीका? श्रवण कीजिए। कर्म करत होवे नह कर्म। कृष्ण जी नहीं कहते गीता में, कर्म कर फल की इच्छा मत रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी इस बात को प्रमाणित कर रही है, कर्म करत होवे नह कर्म। जितने भी नेक कर्म करता है उसके पीछे अपने फल की भावना ही नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म करत होवे नह कर्म। कर्म किया है पर वो लेखे में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु क्योंकि उसके पीछे उसकी भावना नहीं कि कुछ मिलेगा उसके पीछे, बस एक ही भावना है कि सामने वाला खुश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सामने वाले की तकलीफ दूर हो जाए पर मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। कोई फल की इच्छा नहीं, उसकी बस एक ही इच्छा है कि उसके प्रभु के गुण गाता रहूं। केवल भगत कीर्तन संगराज्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को समझना। पातशाह कहते हैं कि अगर तू अपने नेक कर्मों का फल नहीं मांगेगा, नेक कर्म करके भूल जाएगा, तो मैं तेरे बुरे कर्म भूल जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हम गलती कहाँ कर बैठते हैं? हिसाब करके। एक योगी था ना बाबा नंद सिंह, जिसका दृष्टांत दिया करते थे। 100 साल तप किया, 100 साल तप करने के बाद एक शिला पर बैठा है, उसके ऊपर तप किया 100 साल। तप करने के बाद शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। कहें बोल क्या मांगता है, हम तेरे तप से प्रसन्न हैं। कहने लगे मैंने 100 साल तप किया। योगी कहता है मुझे इसका फल चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान कहने लगे भाई तुझे अपने 100 साल के तप का फल चाहिए या कृपा चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी प्रसन्नता चाहिए। कहने लगे नहीं, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। मैंने 100 साल बंदगी की है, 100 साल, मुझे उसका फल चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए। तो भगवान मुस्कुरा के कहने लगे ठीक है, फिर अगर तू हिसाब किताब में पड़ गया है तो हिसाब किताब पूरा होगा। जिस पत्थर पर तू 100 साल बैठा रहा है, जिस शिला पर, वो पुकार कर रही है कि 100 साल से मुझ पर वजन डालकर बैठा है। अब ये योगी बनकर तुझ पर बैठेगा, तू पत्थर बन 100 साल, उसके बाद बात करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, अगर हिसाब किताब में पड़ गए फेल हो जाएंगे। लेख है कतई न छूटी है, खिन खिन भूलन हार। हमारी हर सेकंड भूल होती है। अगर लेखे में पड़ गए, गुरु से हिसाब किताब में पड़ गए कि हमने ये किया, इतने पाठ किए हैं, इतना दान किया, इसके बदले ये फल दे, तो फिर सारे गुनाहों का भी हिसाब होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए जब यहाँ पर आए तो ये कभी नहीं कहना, ये पंक्तियां कहो, लेख है कतई न छूटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। हे पातशाह बख्श ले, मेरा हिसाब मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंह शरण कत जाइए, जो जम्बक ग्रास है। अगर कर्मों से ही डरना है तो यहाँ पर आने का लाभ ही क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ठीक है हमने बुरे कर्म किए हैं, ठीक है हमने बड़े पाप किए हैं, पर अब गुरु नानक की शरण में आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शेर से दोस्ती का फायदा ही क्या अगर गीदड़ों से ही डरना हो तो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गुरु और उनका शिष्य जंगल में बैठे हैं, जंगल से रास्ता तय कर रहे हैं, बारी बारी से सो रहे हैं ताकि पहरा दे सके, कोई जानवर, जंगली जानवर आके हमला ना कर दे। पहले शिष्य जाग रहा है, गुरु ने आराम कर लिया। अब शिष्य की बारी आई, वो गुरु की गोद में सर रख के लेट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु ने देखा सामने से एक सांप आ रहा है, जहरीला सांप। अब गुरु ज्ञानी है, गुरु को ज्ञान है, जानवरों की आवाजें भी समझ लेता है। रोक दिया सांप को, पूछने लगा भाई आगे कहाँ बढ़ते आ रहे हो? तो सांप कहने लगा बीच में मत आओ, आपका जो शिष्य है इसका और मेरा पिछले जन्मों का हिसाब है, कर्म है हमें अपने काटने हैं। इसने मेरा कत्ल किया था,
अब मैं बदला लेने आया हूँ, ये कर्म है इसके मेरे, मुझे इसको शौहर अग में इसे काट कर इसे इसका खून पीना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और अपना नानक। जहर इसके अंदर डालना है। गुरु ने कहा हम तो ये होने नहीं देंगे, ये हमारी शरण में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सांप कहने लगा आप होने के बीच में अड़चन डाल रहे हो, ये निरंकार का भाना है। गुरु कहने लगा कोई बात नहीं, निरंकार के भाने को हम नहीं टालेंगे, पर जुक्ति तो अपना सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा प्रण यह है कि तूने इसकी शौर्य का खून पीना है, थोड़ा रुक। गुरु ने शिशु को अपनी गोद से नीचे लटाया, उसकी छाती पर चढ़ गया, शिशु जाग गया। गुरु ने चाकू निकाला, शौहर अग में से थोड़ा खून निकाला। शिशु देख रहा है चुपचाप कि गुरु छाती पर चाकू लेकर बैठा है, शायद मेरा कत्ल करना चाहता है, पर शिष्य ने कुछ नहीं कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी बात से बेखबर है शिष्य। वो खून लेकर गुरु ने सांप को दे दिया, सांप ने पी लिया। गुरु कहने लगा तेरा भी वचन पूरा हो गया, मेरे शिष्य की जान भी बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सांप चला गया। तो गुरु ने शिष्य से पूछा, सवाल किया, मैं तेरी छाती पर चाकू लेकर बैठा था, तूने मुझे रोका नहीं कि मैं तेरा कत्ल करने वाला हूँ? तो शिष्य ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगा आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे जीवन दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। अगर आप मेरे प्राण भी ले लेते तो इसमें भी मेरा कुछ भला ही होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु कहने लगा तेरी इसी भरोसे की वजह से आज तू जीवित है, तेरी जान बच गई। अगर तू मुझे धक्का देकर उठा देता, ये सांप तुझे काट लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु तुझे नानक। तेरे कर्म भोगने पड़ते अगर तू मुझ पे विश्वास न करता। अब इस बात को हम समझें, जिसकी शरण में आए हैं, गुरु नानक की शरण में, सबसे बड़ा सतगुरु नानक। सतगुरु नानक। अगर हमें इस पर पूरा भरोसा है तो कर्मों से घबराने की जरूरत नहीं, ये काट देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु चाहे तो सूली का सूल कर दे। अगर इस पे भरोसा है तो फिर शिकायत नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी शरण में बैठे हैं तो जो कर रहा है ये कर रहा है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब ये कर रहा है तो हमारे कर्म काट रहा है, सूल के सूल कर रहा है। रोया मत करो, ये रोना धोना बंद करो। मैं बैठता हूँ नीचे उतर कर, कई लोग आते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मुझे तरस आता है उनके ऊपर। अमृत वेले आते हैं, अभी तक इतना ज्ञान नहीं हुआ कि अगर तुम अमृत वेले आ रहे हो, नित्यनेम कर रहे हो, तो जो हो रहा है वो हो नहीं रहा, वो गुरु तुम्हारे कर्म काट रहा है। अगर ये भरोसा है तो फिर सिंह शरण कत जाइए जो जम्बक ग्रास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर कर्मों का डर नहीं, भरोसा रखो सबते वड्डा सतगुरु नानक। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। धन गुरु नानक। 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 धन गुरु नानक।